हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। तो ये हमारा लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 19। और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था पार्ट 18 वाला, उसमें हमने रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करे थे और कुछ रिडक्शन फार्मूला हमने देखे थे। ये लास्ट क्लास में हमने ये दो रिडक्शन फार्मूला ये रिडक्शन फार्मूला हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, और भी रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो रिडक्शन फार्मूला है, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बना रहा हूँ, उसमें इसका जो नंबर है ये 171 है। अब तक मैं लगभग 171 इंटीग्रेशन आपको करवा चुका हूँ। वैसे मैं इससे ज़्यादा ही करवा चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रेशन मैं सिमिलरली करके या फिर आपको खुद करने के लिए दे देता हूँ। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज हम क्या किस फॉर्मूला का रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। हमें इंटीग्रेट करना है ये, इसका हमें क्या निकालना है, रिडक्शन फार्मूला n-1 नहीं है, n ही है। इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो वही हमने जो प्रीवियस लेक्चर में करा था, इसको हम क्या मान लेंगे, आई एन मान लेंगे। तो इसे आई एन अज्यूम कर लिया। तो अब आई एन को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस एन मल्टीप्लाई 1 dx। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसे मान लो u, इसे मान लो v। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन u v dx बन गया। इसके अंदर हम क्या अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। आई बी पी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आई बी पी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस एन इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, हमें क्या करना पड़ेगा अब, इसका यहाँ पर जो u है ना हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आता है डी यू बाई डी एक्स। तो इसका हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। तो वो मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एन, और एक एक्स्ट्रा 2x आएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन। इसे मैं क्या कर लिखूँगा, वापस डिनोमिनेटर में ले आऊँगा। तो ये माइनस एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एन में। यहाँ पर भी देखो मैंने क्या करा है, इसको माइनस एन को मैंने यहाँ, मतलब यहाँ एन को मैंने माइनस एन लिख दिया है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे समझो, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, और ये माइनस एन भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा 2n, और इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस का 2n इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने एक एरर करी है, यहाँ पर -1 भी आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं ना, तो पावर एक यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, मतलब ये जो माइनस एन आगे आ गया और इसकी पावर एक रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर मैंने -1 नहीं लगाया था, आप -1 यहाँ पर लगा लेना। तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे और फिर वो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और यहाँ पर सोच रहे हो कि आप एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक एक्स तो ये रहा और एक यहाँ से आएगा एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब बस हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो आई एन इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस 2n इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डी एक्स यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n+1। यहाँ देखो मैंने करा क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा था तो मैंने क्या करा है, इसमें एक बार ए स्क्वायर ऐड कर दिया और एक बार ए स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर ही है। अब क्या करेंगे, हम एक बार ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसे एक बार इसके नीचे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इससे लिखेंगे, और दोनों को अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स ये पहले से देखते आ रहे हैं तो आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना, मतलब ये स्टेप्स को लिखना आपको आ ही गया होगा, आई होप। इंटीग्रेशन करेंगे अब।
अब यहाँ पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी पावर -1। तो मतलब क्या बचेगा, ओनली हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n। और माइनस का साइन कौन सा, ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। उसके अलावा ये जो ए स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n+1 का। तो ये टर्म हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n+1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, हमने क्या करा था, आई एन इसे माना था, मतलब डिनोमिनेटर में जो पावर n आ रही है ना उसको हमने आई एन माना था। तो अभी सेम चीज़ इस इंटीग्रल में देखो, डिनोमिनेटर में पावर n आ रही है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई एन हो जाएगा। लेकिन इस इंटीग्रल के अंदर देखो, अब पावर कितनी आ रही है, n+1 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर मतलब in+1 हो जाएगा। तो ये in+1 हो जाएगा, ये in हो जाएगा, और ये 2n भी इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, आई एन इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस 2n आई एन माइनस 2n ए स्क्वायर आई n+1। मैंने करा क्या है, इसको तो आई एन लिख दिया और ये 2n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n आई एन हो गया। उसके बाद ये 2n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n ए स्क्वायर माइनस का, और ये तो क्या बन गया, in+1 बन गया। इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो n का, यहाँ पर n आ रहा है, यहाँ पर n आ रहा है और यहाँ n+1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है ना इसे हम क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, और ये जो आई एन है ना इसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो 2n ए स्क्वायर आई n+1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n और प्लस में 2n+1 आई एन। यहाँ पर देखो क्या होगा सॉरी, यहाँ पर 2n+1 नहीं आएगा, 2n-1 आएगा। कैसे आएगा ये माइनस, यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये है, और ये जब आई एन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का आई एन हो जाएगा। तो आई एन को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2n-1 आई एन बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो 2n ए स्क्वायर है ना इसे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो in+1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एक्स बाई 2n ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस 2n-1 आई एन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2n ए स्क्वायर आएगा। अब ये इक्वेशन जो आई है ना इसमें हम एक क्या चेंज करेंगे, मैं रेड के अंदर लिख रहा हूँ, पुट n इज इक्वल्स टू n-1, या फिर पुट भी ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस n बाय n-1। जब आप n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा आई एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या करा, यहाँ जो n है ना इसकी जगह मैंने क्या रखा, n-1, और +1 ये ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n बचेगा। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। अब एक्स बाई 2a स्क्वायर, तो ऐसे इट इज़ मैं आगे लिख देता हूँ, n-1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1। मैंने क्या करा यहाँ पर, इस n के जगह मैंने क्या कर दिया, n-1 कर दिया, और इस n के जगह भी मैंने क्या लिख दिया, n-1 कर दिया। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। तो यहाँ जब आप n की जगह n-1 रखोगे तो 2n-2 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n-3, तो प्लस में 2n-3 आई n-1, या फिर इसे मैं लास्ट में लिख दूँगा अलग से,
ये हो जाएगा in-1 और डिवाइड में 2a² n-1। तो ये हमारे पास आ गया रिडक्शन फॉर्मूला इस इक्वेशन का, मतलब जो इंटीग्रेशन हमारे पास था उसका। ये क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसको हम अगर और फॉर्मेट में लिखें तो और किस तरह से लिखा जा सकता है इसे, अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे हो जाएगा। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, dx/x² प्लस a²n। ये क्या है, हो गई हमारे पास in की वैल्यू हो गई। तब हम यहाँ in-3 की वैल्यू भी लिख देंगे, बाकी सारे टर्म एज इट इज लिखेंगे। तो x/2a² n-1 x² प्लस a² की पावर में n-1 प्लस में 2n-3 अपॉन 2a² n-1 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। थोड़ा इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ अब, x² प्लस a² की पावर n-1। तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। x यहाँ पर आएगा x/2a² n-1 मल्टीप्लाई में x² प्लस a² की पावर n-1 2n-3 2a² n-1 और ये इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी के सिमिलर मैं आपको यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन बताता हूँ। सिमिलरली 2 और इंटीग्रेशन है रिडक्शन फार्मूला के, मतलब 2 रिडक्शन फार्मूला और है, वो सेम है। आप इसी मेथड को यूज़ करके उन्हें सॉल्व कर सकते हो। क्या है वो, x² माइनस a² की पावर n। जब यहाँ पर माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस था तो इस प्लस को अब किस में चेंज कर दिया, माइनस में चेंज कर दिया। तो रिडक्शन फार्मूला किस तरह चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा -x/2a² n-1 x² माइनस a² की पावर n-1 माइनस 2n-3 डिवाइडेड बाय 2a² n-1 और इंटीग्रेशन dx बाई x² प्लस a² की पावर n-1। सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। हाँ, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर। चीज़ ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस ही है हमारा। तो इसका ये हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन फॉर्मूला होता है। ये आप ऊपर जो मैंने मेथड बताया उसी को यूज़ करके आप सेम इसका रिडक्शन फार्मूला निकाल सकते हो। एक और फार्मूला मैं लिख देता हूँ रिडक्शन का ही है। इसमें बस हम क्या कर रहे हैं, a² माइनस एक्स। देखो एक चीज़ समझो, x² प्लस a² को मैंने a² प्लस x² लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीज़ है। पर अगर मैं x² माइनस a² की जगह a² माइनस x² लिख दूँ ना, तो ये अलग चीज़ हो गई, क्योंकि इसका माइनस टाइम्स ये हो गया हमारे पास। तो इसमें अगर यहाँ पर a² प्लस x² होना तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, पावर n dx, तो फॉर्मूला यही रहेगा। पर अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस के अंदर हमारे पास, वो हो जाएगा x/2a² n-1 a² माइनस x² आएगा। अब यहाँ पर a² माइनस x² की पावर n-1 प्लस 2n-3 अपॉन 2a² n-1 इंटीग्रेशन dx बाई a² माइनस x² n-1। तो इस इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन फार्मूला हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन फार्मूला हो जाएगा। और ये तीनों फार्मूले लगभग सिमिलर है। आप जो मेथड मैंने बताया उसका यूज़ करके इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूला हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ वापस से, ये जो PDF है ये आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 172। तो इसमें हमें क्या करना है, बस अब x² प्लस a² की पावर n,
ये पावर 2 है। अब हमने बेसिकली करा क्या है, ये जो ऊपर इंटीग्रल था ना, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स लगा देंगे तो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी हम मान लेते हैं क्या, आई एन मान लेते हैं। अब इसमें एक छोटा सा चेंज क्या करेंगे, छोटा सा सब्सटीट्यूशन इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्या सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, सपोज मैं यू मान लेता हूँ किसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, यू मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो डी यू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2x dx हो जाएगी। ये तो सिंपल सा है, एक कंसेप्ट है। या फिर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी अगर मैं से लिखूँ तो ये जो ए स्क्वायर प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, हम माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 3 इक्वेशन है ना, इनको ध्यान रखना। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। या मैं आई एन को एक बार वापस लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n। मैंने देखो यहाँ क्या करा है, मैंने एक 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, एक 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कुछ ही ओरिजिनली इंटीग्रेशन है ना, उसमें कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर मैं यहाँ पर भी लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने 2 लगाया, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एक्स लगा दिया और यहाँ पावर 2 कर दिया मैंने डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा एक्स मल्टीप्लाई करा और एक एक्स यहाँ न्यूमरेटर में कर दिया और ये 2 कर दिया। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रल है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमने इक्वेशन यूज़ करी है ना, वो कैसे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो डी यू वाली इक्वेशन है, ये तो यहाँ पर आ जाएगी पूरी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर ये जो यू है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो यू कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो यू की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर है, मतलब जो रिडक्शन फार्मूला है, वो हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो हो गया डिनोमिनेटर में तो डी यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यू की पावर n। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इसके आ गई है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, इसे सोल्व करना भी बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे हम, इसमें भी हम थोड़ा सा एक बार चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, मैं लिखता हूँ इसे 1/2 ए स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस के अंदर, और इंटीग्रेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस ए स्क्वायर डी यू अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर और यू की पावर n। वापस समझो एक बार मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक माइनस लगा दिया और ये एक माइनस लगा दिया, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये प्लस में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने माइनस माइनस लगा दिया। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ए स्क्वायर यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया, मतलब डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो एक बार मैं इस इंटीग्रल में बताऊँ तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, इधर ए स्क्वायर लगा दिया, तो इधर भी एक ए स्क्वायर और माइनस माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से मैंने यहाँ पर चेंज करा है, इधर माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस, इधर ए स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन आ गया। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो अभी तक आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो आई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब हमारे पास, -1/2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब ये चीज़ समझना, यू माइनस ए स्क्वायर और माइनस यू और यहाँ पर डी यू और डिवाइडेड बाय यू माइनस ए स्क्वायर और यू की पावर n। यहाँ पर मैंने क्या करा, आप देखो ये जो इंटीग्रल है ना, इसमें मैंने क्या करा, इस माइनस ए स्क्वायर के साथ एक u ऐड भी कर दिया और एक u सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर आपके पास ये ही इंटीग्रल वापस आ जाएगा। तो मैंने एक u ऐड करा है और एक u सब्ट्रैक्ट करा है। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ना, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, इसे एक बार इसके नीचे लिखेंगे, इस पार्ट के नीचे। मैं इसे एक अलग ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो ये डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक बार, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो आई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 ए स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन।
तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, ये दोनों टर्म तो सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, बस u की पावर n का। तो u की पावर -n, मैं उसे ऊपर भी लिख देता हूँ डायरेक्टली, माइनस डी यू माइनस, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन होगा तो इस u से इसकी पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, और बाकी सारे टर्म एज इट इज़ रहेंगे। तो इंटीग्रेशन डी यू अपॉन u माइनस ए स्क्वायर की पावर में u की पावर n-1, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस इंटीग्रल से आप डायरेक्ट ये इंटीग्रल लिख सकते हैं। आप इसमें बड़ी सावधानी से इस इक्वेशन को लिखना, क्योंकि यहाँ पर मान लो ये कैंसिल आउट करने में दिक्कत होगी, इस पावर n को आपने यहाँ पर माइनस ना लिख के इसको सिर्फ ओनली प्लस n लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर पावर का ध्यान रखना है आपको, और ये डिनोमिनेटर में किस तरह से आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनफ प्रैक्टिस करेंगे आप, तो इस तरह से लिख सकेंगे आप। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। इंटीग्रेट करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पर देखो एक इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास क्या आई थी, ये वाली इक्वेशन, आई एन इज इक्वल्स टू 1/2 u माइनस ए स्क्वायर यू एन। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो u माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, और u माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है। बस यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ n आ रहा था तो यहाँ n आ रहा था, यहाँ n आ रहा था तो यहाँ n आ रहा था, तो यहाँ n-1 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको है ना, इसको in-1 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस दिक्कत क्या आ रही है, ये हाफ नहीं आ रहा, तो इस हाफ को लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो बाहर से 1/2 है ना हमारे पास, ये 1/2 इसके साथ क्या बन जाएगा, in-1 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैं एक इक्वेशन और लिख के आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ इसे, -1/2 ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u की पावर -n+1 अपॉन -n+1, इसका तो ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/a स्क्वायर और 1/2 इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर और u की पावर n-1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो 1/2 भी आ गया और ये वैल्यू भी आ गई, तो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, in-1। तो जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसका जो फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला है वो किस तरह से आ जाएगा, -1/2 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और चीज़ करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा n-1, और यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा n-1। अब यहाँ पर माइनस आ रहा था, -n-1 आ रहा था, तो ये जो पावर दी थी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और यहाँ पर चीज़ें कॉमन हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को भी अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, u1/2a स्क्वायर n-1 u की पावर में n-1 और प्लस 1/a स्क्वायर और in-1, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। बस हमारे पास इतना ही हमें करना है, इसके अंदर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है रिडक्शन का इसमें, और जो बाकी हमने अभी तक रिडक्शन फॉर्मूला डिस्कस करे हैं उनके जितना इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर आई एन जो हमने अज्यूम करा था स्टार्टिंग के अंदर, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसमें एक और चेंज करनी पड़ेगी ना, अभी तो u है हमारे पास, तो u को हटाना पड़ेगा हमें, तो u की जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखो u आ रहा है यहाँ पर एक जगह, इनको तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना हमारी, इससे कंपेयर कर लेंगे, पर यहाँ पर इस u को तो हमें हटाना पड़ेगा। तो आई एन की एक और इक्वेशन लिखते हैं, पहले इन्हें थोड़ा शिफ्ट करके ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो आई एन की एक और इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 1/2a स्क्वायर n-1, और u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर देखो u की वैल्यू ये लिखी हुई है x² + a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x² + a स्क्वायर की पावर n-1 प्लस 1/a स्क्वायर in-1। तो ये हमारे पास हो गया फाइनल इसका रिडक्शन फॉर्मूला। ये चीज़ ध्यान रखना, आप भी मैंने u की वैल्यू चेंज नहीं करी थी, मैं भूल गया था उसे चेंज करना, तो ऐसी एरर आपसे भी हो सकती है, तो ऐसे छोटी छोटी एरर का ध्यान रखा करें। और फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई एन की वैल्यू लिख देंगे अब हम, dx/x x² + a स्क्वायर की पावर n, इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1/2a² n-1 एक्स स्क्वायर प्लस a² की पावर में n-1 और प्लस में 1/a² इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस a² और इसकी पावर में कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी पावर हो जाएगा n-1, ये हो जाएगी इसकी पावर। तो ये हमारे पास हो गया है रिडक्शन फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन का। तो ये फॉर्मूला आपको इसका, आई होप ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने ये रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा है। आगे बढ़ते हैं, और भी फॉर्मूला हम यहाँ पर इसी के सिमिलर मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व करा है, उसी मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, दो और फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, आपको खुद सॉल्व करना है, वो इसी के सिमिलर है। तो पहला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस a² की पावर n। चेंज क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पर, देखो यहाँ प्लस था, उस प्लस की जगह यहाँ क्या हो गया माइनस। तो फॉर्मूला में बस प्लस माइनस का ही चेंज आता है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा -1, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेम ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना, देखो 2a² n-1 एक्स स्क्वायर माइनस a² की पावर n-1 और -1/a² इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a² की पावर n-1। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है। थोड़ा राइटिंग का इशू है, मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, पर आप समझ सकते हैं, जितना आपको समझ में आया उतना तो इसमें क्लियर मैं लिख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आएगा, राइटिंग बिल्कुल ही ख़राब लिख रहा हूँ। एक और फॉर्मूला है इसी के सिमिलर, उसमें क्या होता है dx अपॉन एक्स a² माइनस x² की पावर n होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो भी होता है 1/2a² n-1 a² माइनस x² की पावर n, और यहाँ पे सॉरी n-1 आता है, और प्लस में 1/a² इंटीग्रेशन dx बाई एक्स a² माइनस x² की पावर में n-1। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है इसका। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ a² माइनस x² है, तो यहाँ पर भी a² माइनस x², यहाँ पर भी a² माइनस x²। सेम चीज़ यहाँ पर, यहाँ x² माइनस a², यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। तीनों जगह ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये सेम होने चाहिए, ऐसे अलग नहीं कर सकते आप प्लस माइनस। और ऊपर भी जो फॉर्मूला बताया मैंने, वहाँ पर देखो आप तीनों यहाँ पर सेम आ रहे हैं हमारे पास, और ये भी सेम था। तो ये हमारे पास क्या हो गए, रिडक्शन फार्मूला हो गए। तो लगभग ये आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 6 फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको रिडक्शन के बताए। 3 हमने फर्स्ट में 171 में डिस्कस करे, और 3 हमने 172 में डिस्कस करे। मतलब ये 1, 2 और ये 3, और सेम ऐसे ऊपर 3 फार्मूले और, तो 6 फार्मूले हो गए ऐसे। तो इस तरह से मैंने आपको इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूले सिमिलरली करके बताया। देखो नंबर तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं, 172 और 171, पर इसके अंदर फार्मूले कितने हमारे पास 6 हैं। तो इसी तरह से लगभग आप समझ के चलो, अभी तक हम 172 फार्मूले के ऊपर है ना, तो लगभग हमारे पास इंटीग्रेशन के ये 200 से प्लस फार्मूला अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, या फिर इंटीग्रेशन कैसे समझो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, टीचर्स के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।